बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक हो मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को। ये ईद तो सारी गोश्त बांटने में, गोश्त पकाने में, गोश्त खाने में ही गुजर जाती है। कुछ लोग तो गोश्त को इतना ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, अपने फ्रीज़र इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि जैसे सारा साल उन्होंने बस गोश्त ही खाना है, जबकि वो शायद ये नहीं जानते कि फ़्रेश मीट में, फ़्रेश मटन में, फ़्रेश जो चिकन में उनकी अपनी न्यूट्रिशन होती है, और जो अपनी ही मटन और चिकन की जो ऑर्डर होती है वो स्टोर या फ्रोज़न जो मटन है उसमें नहीं होती। और ये भी शायद नहीं जानते कि जो फ्रोज़न मटन और चिकन होता है तो वो हम अपने तरीके से स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए वो टेस्टलेस भी हो जाता है। अगर जो हम बाहर से लेते हैं, K&N का लेते हैं या किसी भी ब्रांड का लेते हैं, तो वो दूसरे तरीके से उसको स्टोर करते हैं जो कि वो टेस्टलेस नहीं होता। इसलिए मेरा यही मशवरा है कि आप लोग एक वीक में जितना गोश्त खा सकते हैं बस वही कुर्बानी करें, सुन्नत पूरी करें, बाहर गरीबों में बांटें। प्लीज़ अपने फ्रीज़र ना भरें, क्योंकि कुछ लोग तो बस फ्रीज़र भरते ही चले जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि लौट के बुद्धू घर को है। हमारा भी वही हाल हुआ है। पहले हम मरी घूमते फिरते रहे, उसके बाद फिर हम अपने होम टाउन चले गए ईद करने। अब तो बच्चे भी इतना फेड अप हो गए हैं कि मामा अब हमने और ट्रैवलिंग नहीं करनी, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग और लॉन्ग ट्रैवलिंग, और ऊपर से फिर इतनी ज़्यादा गर्मी। और देखिए बच्चे कितना ज़्यादा टायर्ड हुए हुए हैं। ये मेरी बेडशीट मेरी फेवरेट बेडशीट थी, जिसको मैंने ईद के लिए रखा हुआ था, बट ईद पे हम चले गए थे तो वापस आके फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही सारे ये काम जो था मुझे खुद ही करना था। क्योंकि बैड न्यूज़ ये है कि मेरी मेड जो है वो लोग शिफ्ट कर गए हैं किसी और जगह पे, तो वो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और दूसरी अभी तक मैंने हायर नहीं की। तो बस फिर मैं अपने सारे काम खुद कर रही थी, क्योंकि पूरा घर इतना मैस हुआ था। हमारे पीछे इतनी रेन हुई, शायद आंधी वगैरह भी आई, तो सारा घर बहुत ज़्यादा डस्टी था। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मैं 4 बजे तक भी काम करती रही थी, सुबह 10 से लेके। तो आज के तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और देखिए ये बेडशीट मेरे बेड के साथ कितनी अच्छी मैचिंग में आ रही है, और इतने इसके कलरफुल कलर्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है बेड के साथ। मैं बेडशीट की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं कहती हूँ कि बस मेरे रूम में बेडशीट बहुत अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए। और मेरी हैबिट है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं बाय द टाइम या मंथ में एक बार उनको ज़रूर चेंज करती हूँ। ये मैंने इस दफ़ा रूट्स के टूथब्रश लिए हैं और रूट्स का ही फीडर लिया है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं मंथ में मतलब चेंज कर देती हूँ। जबकि मुझे फ़हीम कहते हैं कि ये अच्छी ब्रांड की चीज़ें लेती हो और फिर उसके बाद 1 मंथ बाद तुम चेंज कर देती हो। पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। मैं कहती हूँ फीडर भी चेंज हो मेरे हर मंथ, और टूथब्रश भी मस्त चेंज होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं इस पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हालांकि इस दफ़ा मैंने रूट्स का लिया है, तो मुझे फ़हीम करता है अब 2 महीने से पहले ना कहना, लेकिन ये मैं नेक्स्ट मंथ फिर से चेंज कर दूँगी। जब से हम वापस आए हैं लाइट आ रही है जा रही है, और आज मैं वो देखिए फिर से लाइट चली गई। और आज मैं बना रही थी पेशावरी नमकीन, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, लेकिन जैसे ही लाइट चली गई तो वो फिर मज़ा ही नहीं आया मुझे ना इसका क्लिप बनाने में। हालांकि ये इतना मज़े का कलरफुल इसका कलर आया हुआ था, और देखिए लाइट ना होने की वजह से ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने बनाया क्या है। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसमें लेमन है वो आप एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले ऐड करेंगे तो आपका गोश्त जो है वो इतना मज़े का नहीं गलेगा। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। हम हर कुर्बानी वाली ईद पे ये नमकीन ज़रूर ट्राई करते हैं। और देखिए अब लाइट में इसका जो है कितना अच्छा कलर आ रहा है। अच्छा, तो हमारी जो दुबई वाली फैमिली है, हमारे जो अरीज कायनात के चाचू हैं, तो वो जब भी आते हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। और इस दफ़ा अरीज के चाचू ने फिर से जब हम गए तो उन्होंने हुदा को ये टेडी जेलीस दी, इतनी मज़े की, इतनी कलरफुल है। तो मैंने इनको फ्रिज में ही रख दिया कि बच्चे आती हैं उठा के एक एक करके खा लेती हैं, तो ठंडी भी होती हैं। और इसका मुझे ये बड़ा फ़ायदा होता है, ये जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं, जब तक रखी होती हैं और जब तक ये यूज़ हो रही होती हैं, तो हमें बाहर से चीज़ें या इस तरह की चॉकलेट्स और जेलीज़ नहीं लानी पड़ती। मैं ऐसी तो ओपन करके बाउल में फ्रिज में रख देती हूँ, और ये ठंडी भी रहती है। और बच्चों से कहती हूँ मेरे से परमिशन ले के ही आपने उठानी है, और मैं डेली इनको बिल्कुल भी नहीं खाने देती,
क्योंकि मुझे होता है कि इनकी कैविटीज़ लग जाएंगी और टीथ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको डेली परमिशन नहीं देती। अल्टरनेट डेज़ पे ये एक दिन जेली खा लेते हैं, तो फिर 2 या 3 डेज़ बाद चॉकलेट खा लेती हैं। तो जी आजकल मैं ख़ुद काम कर रही हूँ, भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं खाना नहीं खाती क्योंकि नाश्ता भी लेट किया था। तो मैंने सोचा बस मैं 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। फ़हीम बस आने ही वाले थे, तो मैंने सोचा मैं बस दूध ही पी लेती हूँ। अच्छा, तो ये बच्चों की ईदी है और हर दफ़ा की तरह ये अपनी कहती हैं कि इनकी जितनी भी ईदी होती है ये कहते हैं कि हमें ना कोई गिफ्ट्स लेके दें, हमें ये लेके दें। लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं इनको इनकी जो ईदी है वो वेस्ट नहीं करने दूँगी। तो मुझे वैसे ये काम पहले भी करना चाहिए था, बट मुझे ये याद ही नहीं आया, और इस दफ़ा मुझे याद आया कि मैंने इनकी ये मनी सेव करवानी है इनको। हर दफ़ा बच्चे अपनी मनी से कोई टॉयज़ ले लेते हैं, कुछ ना कुछ ले लेती हैं, वेस्ट कर देती हैं। तो मैंने इनको इस बात पे एग्री कर लिया है कि आपने अपनी ये मनी सेव करनी है। जब बहुत सारे आपके पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर मैं इनको कोई अच्छी सी चीज़ लेके दूँगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को मनी सेव करने का भी पता चल जाएगा, इनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी हो जाएगी कि हम मनी सेव करें, क्योंकि ये हमारे किसी भी टाइम, किसी मुश्किल टाइम में भी काम आ सकती है। और इनको ये भी चीज़ मैंने समझाई है कि टॉयज़ मस्ट नहीं होते कि अगर आपको ईदी मिली है तो उसके मस्ट आपने टॉयज़ लेने हैं। नो, आप इस मनी से किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, अपनी कोई अच्छी चीज़ भी ले सकते हैं, और ये वो मनी है कि वो हमारी किसी भी मुश्किल टाइम में काम आ सकती है। इनको मैंने अच्छा खासा लेक्चर दिया था, उसके बाद जाके इन्होंने एग्री किया और अब ये अपनी मनी जो है इसमें सेव कर रही हैं। तो मुझे फ़हीम यही कह रहे थे इनको पहले ही इस तरह की कोई लेक्चर दे देती ताकि ये अपनी पहले वाली मनी वेस्ट ना करती। दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो माँ बाप की कमी को पूरा करे। ये मेरे अब्बू के 2 सूट हैं जो कि मैं उनकी याद में ले आई थी, और जब जब मुझे मेरे अब्बू की याद आती है मैं अपने ये दोनों अपने अब्बू के इतने प्यारे सूट निकाल के इनको अपने पास रखती हूँ। मुझे यह इसमें से अब्बू की खुशबू आती है, और फिर जब मेरा दिल तो नहीं भरता फिर बस मैं इनको अपनी अलमारी में वापस रख देती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी माँ बाप के साए से महरूम ना करे, क्योंकि माँ बाप का ऐसा साया है, माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कल शाम जब मैं दूध बॉयल कर रही थी तो वो मैं काम में बिज़ी हो गई, तो दूध जो है वो स्टोव पे गिर गया और वो इतनी ज़्यादा जल गया कि ये जगह मेरे से बिल्कुल भी नीट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा जब तक कोई न्यू मेड मिलेगी तो उससे मेहनत करवाऊँगी, उसी से साफ़ कराऊँगी। अभी मैं इसको फाइल कर देती हूँ। तो गोश्त खा खा के हम थक चुके थे, तो फिर मैंने आज शाम बच्चों के लिए थोड़े से आलू मटर के राइस बना लिए, और साथ में मैंने दाल भी बना ली थी कि मैं भी फ़हीम राइस ना खाएं, और फ़हीम को मैं दाल के साथ रोटी बना के दे दूँगी। लेकिन फ़हीम ने राइस ही खाए थे, तो फिर बस कल के लिए मेरी दाल रेडी है। कल मुझे खाना नहीं बनाना होगा। बच्चों की समर टास्क कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और वेकेशंस अभी तक ही रहती हैं, लेकिन अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हैं। तो बस बच्चों को रात को 10 बजे के करीब भूख लग गई थी, तो फिर मैंने इनको बना के दे दिए थे मैगी नूडल्स। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी अच्छे से व्लॉग में, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।